हूँ नितिन सुखीजा और आप देख रहे हैं हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका उस शो में जहां हम और आप जाते हैं हर बार एक नए शहर में और जानने की कोशिश करते हैं कि उस शहर में क्या है। गांधी जी की तरह हमारे पास भी 3 बंदर हैं जो कि अलग अलग बातें बताते हैं। एक बंदर कहता है कि क्या देखें उस शहर में, एक कहता है कि क्या सुन के जाने उस शहर के बारे में, और एक कहता है कि क्या खाएं उस शहर में, सब कुछ एक दिन में। तो आज हम कहाँ आए हैं? आज हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ लगता है कि इतिहास थम सा गया है। 5000 साल पहले यहाँ चट्टानें हैं, गुफाएं हैं, लोग अभी भी इनमें रहते हैं। सिकंदर भी सिल्क रूट से निकला, रोमन भी सिल्क रूट से निकले, लेकिन यहाँ के हित्ताइत लोग इन्हीं गुफाओं में छुप जाते थे, कभी हारे नहीं। इन गुफाओं में बहुत से राज बाकी हैं। आइए मिल के साथ में ढूंढेंगे, बिताएंगे एक दिन कापाडोकिया में। लाखों साल पुरानी चट्टानें, उनमें बसी हुई जिंदगी, उसी के बीच आधुनिक सभ्यता की रिहाइश। ये नज़ारे सिर्फ यहीं कैपाडोकिया में ही देखने को मिल सकते हैं। अर्ज किया है कि आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। क्या आपने देखा है कभी मुझे उड़ते हुए? इस जगह से सुबह के 5 बजे ये जो नज़ारा है, इसके लिए सिर्फ कुछ पर्यायवाची दिमाग में आते हैं। अगर अंग्रेजी में बोले तो ब्रेथ टेकिंग, माइंड ब्लोइंग है। उर्दू में बोले तो लाजवाब है। हिंदी में बोले तो अद्भुत, अप्रतिम, अद्वितीय है। और तुर्की में बोले तो गुज़ेल नफीस कसान है। करीब 12 बिलियन साल, मतलब 125 करोड़ साल पहले यहाँ 3 ज्वालामुखी थे, फटे। साबू को गुस्सा आया होगा। यहाँ पे सारा लावा फैल गया। इस जगह पे पानी हुआ करता था। उस लावा, ऐश और पानी से सॉफ्ट रॉक फॉर्मेशन हुआ। साइंस की बात है, ध्यान से सुनिएगा। वो सॉफ्ट रॉक फॉर्मेशन में पानी और हवा जब चली, अभी जैसे आग जल रही है, पानी और हवा जब चली तो उसने चट्टानों को काटना शुरू किया और चट्टानें पतली कॉनिकल तरीके से बनती चली गई। इनको फेरी चिमनीज कहा जाता है। ना इनमें कोई फेरी रहती है, ना कोई एंजल रहता है। रहते इसमें इंसान ही थे, पर नाम बड़ा सुंदर है। सुबह के एडवेंचर के बाद शेर अपनी गुफा में फ्रेश होने आया था। अब नाश्ते का टाइम होने जा रहा है। यहाँ पे चारों तरफ गुफाएं हैं, चट्टानें हैं, उन्हीं में होटल्स हैं, उन्हीं में घर हैं। कई बार लगता है कि आप 2000 साल पहले पहुँच गए हैं और गुफा में रह रहे हैं। और शायद उसी एक्सपीरियंस के लिए कापाडोकिया जाना जाता है। अब वक्त हो गया नाश्ते का, तो हमने सोचा कि साहब इन चट्टानों के बीच में थोड़ा नाश्ता रंगीन टाइप का किया जाए।
तुर्की में ट्रेडिशनल तुर्की खाना तो हम खा ही चुके हैं, लेकिन ये जो नाश्ता है मेरे पास, इसमें तरह तरह के रंग हैं। ये बैजनी रंग जो है ये दे कॉल इट ग्रीन्स, पर ये बैजनी रंग के हैं। ये गाजरी है, ये एक शाही टुकड़ा टाइप का कुछ हलवा है, ये अगेन भांति भांति का चीज़ है, ऑलिव्स हैं, लाल टमाटर है और ये कुछ चीज़ देंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है ऑमलेट के अलावा वो ये है ताहीन पेशकश, पेशमश ऐसे कुछ नाम है। ये हलवा टाइप की चीज़ है और ये अंगूर का रस, जूस टाइप की कोई चीज़ है। इसको ऐसे मिलाया जाता है, ये देखिए इधर आइए, इसको ऐसे मिला करके खाने की विधि हमें बताई गई है कि इसको खाने के लिए आपको ये ऐसे 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 फेंटना पड़ता है। ये फेंट के ये कुछ अद्भुत टाइप का जादुई हलवा एक बन जाता है और ताहीन पेशमश इज टू गुड। तो नाश्ता करते हैं क्योंकि दिन भर फिर इन रंगहीन गंधहीन पहाड़ों में हमको घूमना है। तो रंगीन नाश्ता करके फिर हम दिन की शुरुआत करेंगे। नाश्ता खत्म हुआ तो हम निकल पड़े। गाड़ी मर्सिडीज की थी और गाइड कैपाडोकिया की। आप सोच सकते हैं कि इन चिमनियों में, इन गुफाओं में करीब 2000 साल पहले ईसाई लोग छुप के रहते थे। ईसाई मिशनरी जब वो ईसाईयत फैलाने निकले थे। इसमें चैपल है, चर्चेज हैं। उस ज़माने में रोमन एम्पायर उनको ख़त्म करना चाहता था, तो ये छुपने की बहुत अच्छी जगह थी। हमने शुरुआत की है रेड टूर की, जिसमें हम 4-5 जगह जाएंगे और ख़ास चीज़ें देखेंगे। इन गुफाओं में कैपाडोकिया का पूरा इतिहास छुपा हुआ है। बज गए। हमने ओपन एयर म्यूजियम देखा, वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। फिर वहाँ से थोड़ी दूर गाड़ी से आए, फिर ट्रैक करके अभी इस जगह पे आ गए हैं जो ये रेड वैली हमें दिख रही है। ये थोड़ा सा ट्रैकिंग करके एक पैनोरामिक पॉइंट है। चारों तरफ 360 डिग्री आपको एक नज़ारा यहाँ से मिलता है और ऊपर से देखने पर कुदरत ने जो ये क्रिएशन किया है, ये जो बनाया है, इस पर देख के आप सिर्फ और सिर्फ अचरज कर सकते हैं। कमाल है। दोपहर के 12 बज गए। सूरज ठीक मेरे सर के ऊपर है। हम आ गए पशावा वैली में, रेड टूर का हिस्सा है ऑफकोर्स ये। यहाँ पर ये चिमनियों की जो फॉर्मेशन है बहुत ही क्लियर, बहुत शानदार दिखती है। पता लगता है कि क्या क्या हुआ था। अब अगर वो जगह देखें, हमारी गाइड फुंदा मेरे साथ थी, उन्होंने बताया मुझे वो जगह ऊपर जो है वहाँ नई इस तरह की रॉक फॉर्मेशन हो रही है। अभी 100, 150, 200 साल के अंदर उस जगह की शक्ल भी बदल जाएगी और ऐसे ही लंबी लंबी फेरी चिमनीज गुफाएं बन के तैयार हो जाएंगी। इस जगह की महत्ता ये है, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह की महत्ता ये है कि यहाँ पर इस वैली में मंक्स पूजा करने आते थे, मतलब तपस्या करने साधु आते थे। क्योंकि दूर दराज थी, इन गुफाओं में घुस जाते थे और यहाँ पे बैठ के वो तपस्या किया करते थे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वक्त आ गया कि मुझे भी तपस्या के लिए कुछ करना चाहिए।
बजे हम आ गए एक और वैली में, इसका नाम है देवरांत वैली। ये से बोलते हैं वैली ऑफ इमेजिनेशन, मतलब आप सोच लीजिए कि चट्टानें हर तरफ हैं, कुदरत ने चट्टानों के संग जो भी किया है उसको तोड़ा मरोड़ा है, उनसे कुछ अजीबोगरीब शेप्स बन गए हैं। जैसे ये तो सबको पता लग रहा है कि ये ऊँट है या मुर्गी है या फिर मोर है, सोचिए क्या है। ऐसे ही इधर ये लोग बोलते हैं कि साहब ये कोई एक दुल्हन सच के खड़ी है, ऐसा लगता है। यहाँ बहुत सारी दुल्हनें वैसे आई हुई थी, लेकिन ये जो है कहा जाता है कि दुल्हन सच के खड़ी है। वो वहाँ पे लगता है कि कुछ लोग हैं, भीड़ जा रही है वहाँ पे। अगर आपको वो दूर देखिए, वो लग सकता है कि एक पेंगुइन की शक्ल बन गई है। तो दिमाग दौड़ाए आदमी यहाँ आए। ये कहते हैं कि नेपोलियन की टोपी भी यहाँ पे है, मुझे कुकुरमुत्ता लगता है, वो कहते हैं नेपोलियन की टोपी है। तो बेसिकली दिमाग दौड़ाएं और इन चट्टानों में अपने पसंद की शक्ल, मूरत और जो भी मन में आए वो ढूंढ लें। ये इलाका अपनी सेरेमिक पॉटरी के लिए जाना जाता है। कई आर्टिस्ट बहुत ही अद्भुत किस्म का काम करते हैं यहाँ। पॉटरी वाकई बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसकी कीमत उससे भी ज्यादा सुंदर। जेब हल्की हो जाती है जनाब। इस इलाके में कहा जाता था आज से 200-400 साल पहले यही बात होती थी कि अगर आदमी बर्तन नहीं बना पाता है, पॉटरी नहीं कर पाता है, तो उसकी शादी नहीं होती थी। शुक्र है भगवान का, हिंदुस्तान में ये प्रथा नहीं है। पॉटरी की गुफा से निकलकर फुंदा हमें ले गई पाताल लोक की तरफ। ये बहुत ही अद्भुत जगह है। कैपाडोकिया में करीब 200 से ज्यादा अंडरग्राउंड सिटीज हैं। ये जमीन के अंदर करीब 12-15 फ्लोर 55 मीटर जमीन के अंदर तक का शहर बना हुआ है। 3000 BC में कहा जाता है कि बनना शुरू हुआ था। मतलब करीब करीब जब हमारे यहाँ रामायण महाभारत लिखी जा रही थी, तब यहाँ पे ये जमींदरोज शहर बनाए जा रहे थे दुश्मन से छिपने के लिए। कहा जाता है कि एक टाइम में इस पूरे शहर में 8000 लोग रह लेते थे, दूर दुनिया की नजरों से दूर, दुश्मन से छिपे हुए। और सबसे पहले जब आप इस शहर में घुसते हैं तो जो नजर आता है वो है किचन। खाना यहां बनता था। ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है, सुरंग है, जो कि एक और अंडरग्राउंड शहर को जोड़ती है इस देरेंकुयू नाम के अंडरग्राउंड शहर से। मजे की बात यह है कि ये जो 200 से ज़्यादा अंडरग्राउंड सिटीज़ इस एरिया में हैं, इनकी डिस्कवरी कुछ 1960 के आसपास हुई। और वो कैसे हुई, बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि एक आदमी का मुर्गा भाग रहा था। वो आदमी उस मुर्गे के पीछे भाग रहा था, मुर्गा आगे आगे, आदमी पीछे पीछे। वो मुर्गा जो है एक सुरंग की तरफ भागा, तो वो आदमी का पैर गया और वो उसमें गिर गया, और उस सुरंग के रास्ते वो एक अंडरग्राउंड शहर की तलाश पूरी कर पाया। हेलो अल्फा चार्ली ब्रावो, हेलो हेलो। जब 4000 साल पहले किसी को बात करनी होती थी तो मोबाइल फोन नहीं था, लैंडलाइन फोन भी नहीं था, बेतार का तार भी नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन ये गुफाएं थी, ये टनल थी छोटी छोटी, इस पूरी अंडरग्राउंड सिटी में एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ती थी। और यहाँ से चिल्ला चिल्ला के लोग अपनी बात दूसरे इलाके तक पहुंचाया करते थे।
कपाडोकिया का मतलब होता है पर्शियन में लैंड ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्सेस, मतलब खूबसूरत घोड़ों का इलाका। बात कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमने कहा खूबसूरत घोड़े के इलाकों में आए हैं तो घोड़े की सवारी तो बनती है। हम जहां भी जाते हैं शाम को एक नजर वहां के बाजार पर मारना अपना फर्ज समझते हैं। वैसे तो बाजार भांति भांति के लैम्प्स, बलून, सुवेनिर्स वगैरह से भरा हुआ था, लेकिन हम सेरेमिक पॉटरी का अपना अनुभव भूले नहीं थे। रात के बज गए 8:30 और हम आ गए हैं उरानोस नाम के इस रेस्टोरेंट कम परफॉर्मेंस सेंटर में। साहब, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पेट को खिलाते हैं और एक वो जो पेट को हिलाते हैं। तो हम और आप तो पेट को खिलाएंगे क्योंकि खाने का वक्त हो रहा है, लेकिन हमने सुना है कि अंदर कुछ सुंदरियां हैं जो पेट को हिलाती हैं और नृत्य करती हैं। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट द फायर इन द बेली। अंदर बहुत लजीज खाना था, लेकिन खाने पर किसका ध्यान था। सामने गाना बजाना था, कमाल का नाच गाना था और आखिर में पेट का हिलाना था। इस चट्टानी इलाके में शाम बहुत सारे रंग भर गई। हमारा रंगीन सफर चलता रहेगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए दिन, एक नए शहर में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।